मैं हूं इंडियन बियर गिल्स। आज एक नई सर्वाइवल वीडियो के साथ हूं मैं, और मैं बरमूडा के एक घने और सुनसान जंगल में हूं, जहां से मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इस बरमूडा के घने जंगल से सर्वाइव पाओगे। तो वो देख रहे हो मेरे सामने कुछ जानवर हैं जिन्हें यहाँ के लोग नीलगाय बोलते हैं, और अक्सर ये घास के लिए यहाँ आते हैं। देखो कितनी सारी हैं, कम से कम 8-10 हैं। जब रात हो जाती है तो ये जो नीलगाय हैं इन जंगलों में सोती हैं। तो चलो मैं बताऊंगा ये जो घना जंगल है बरमूडा वाला, आप इस जंगल से किस तरह से सरवाइव कर पाओगे। ये बरमूडा का जंगल है, इतना घना है कि आप दिन में भी इस जंगल में खो जाओगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ये जो शर्ट की बाजू है मैंने थोड़ा डाउन कर लेता हूँ, क्योंकि ये जंगल जो है कटीली झाड़ियों से भरा हुआ है, और इस तरह के जंगलों में मेरे बाजुएं छिल जाएंगी। तो आगे निकलते हैं। देख रहे हो हर जगह इतना घना है कि कहीं भी मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो आगे बढ़ते हैं। देखो हवा भी बहुत तेज है और मैं इस घने जंगल में फंसा हूं, और मुझे थोड़े केयरफुली रहना पड़ेगा, क्योंकि हवा इतनी तेज है और इसमें बड़े बड़े पेड़ हैं। ऐसा ना हो कि इस तेज हवा से पेड़ टूट जाए और मुझे तकलीफ हो। मेरे बैग में एक चाकू है और एक माचिस है, जिन्हें मैं अक्सर अपने साथ लेके चलता हूँ, और एक पानी की बोतल है। तो पहले मैं इस जंगल में काफी अंदर आ चुका हूं, और इस जंगल में घूमते हुए मुझे भूख लगने लगी है। तो पहले क्या करता हूं, मैं कुछ खाने के लिए देखता हूं। आज से पहले जितनी भी वीडियो मैंने बनाई हैं उनमें मैंने गिरगिट, टिड्डे और चींटियां अक्सर खाई हैं। तो आज देखते हैं मुझे एक नया क्या मिलने वाला खाने के लिए। तो ये जो बरमूडा का जंगल है ये इतना घना है कि आप दिन के समय भी इस जंगल में खो जाओगे। तो अगर आप किसी ऐसे जंगल में फंसे हो जहां आप कभी नहीं गए, तो खासकर ध्यान रखें कि आप जमीनी कुछ जहरीले सांप और बिच्छू मिल सकते हैं, जिससे आपको सतर्क रहना है। मुझे भूख लगी है क्योंकि मैं मुझे घूमते हुए जंगल में काफी टाइम हो गया है, और मैं पहले कुछ खाने के लिए देखता हूँ कि मुझे खाने के लिए क्या मिलता है, और उसके बाद मैं किसी पेड़ के नीचे आराम करूंगा। मोटे पेड़ हैं और आंधी ने इन पेड़ों को घेर दिया है। तो आप देख सकते हो कितनी आंधी में कितनी ताकत होती है। उसने कितने मोटे मोटे पेड़ों को जमीन से उखाड़ के रखा है। देखो ये जड़ से उखाड़ा हुआ पेड़ है जो आंधी ने उखाड़ दिया है। अक्सर ऐसी घनी झाड़ियों में आपके खाने लायक ऐसी कुछ चीजें मिल जाएंगी जिनसे आपको ऊर्जा मिल सकती है। और देखो मुझे इस झाड़ियों में टिड्डा मिला है, और मैं इसे पकड़ने वाला हूं। ऐसा ना हो कहीं उड़ जाए, और तो मुझे इसे तेज हाथों से पकड़ना होगा। और ये मैंने पकड़ लिया है। देखो ये एक टिड्डा मिला है मुझे,
और मैंने इसे पकड़ रखा है और मैं इसे भून के खाने वाला हूँ। पहले मैं 2-3 टिड्डे और पकड़ लेता हूँ, क्योंकि एक टिड्डे से मेरा कुछ नहीं होने वाला। ये मुझे यहाँ नीचे एक बोतल मिली है, तो ये मेरे क्या काम आने वाली है। देखो अब ये जो टिड्डे हैं मैं उसे इन बोतलों में डालने वाला हूँ, जिससे कि बोतल में पड़ा रहेगा। तो मैं कुछ टिड्डे और इकट्ठे करता हूँ और जिससे मेरे खाने का जुगाड़ हो जाएगा। चलते हैं आगे और टिड्डे देखते हैं। तो ऐसे जंगलों में अक्सर आपको कुछ खासा खाने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन इतना है कि आपको प्रोटीन से भरपूर ऐसे टिड्डे, चींटियां जंगलों में मिल जाएंगी, जिनसे आपकी ऊर्जा बनी रहेगी और आप इन जंगल को आसानी से पार कर पाओगे। तो मैं कुछ और टिड्डे देखता हूँ। अब इस बोतल में मैंने 2 टिड्डे पकड़ के बंद कर दिए हैं। अब मुझे ये थोड़ी ऊंची जगह सी नज़र आ रही है, ये साफ जगह है, थोड़ी ऊंची भी है। तो मैं यहीं बैठ के इन टिड्डों को भून के खाने वाला हूँ और फिर आगे निकलने के लिए रास्ता देखता हूँ, क्योंकि रात होने से पहले मुझे इस जंगल से निकलना है। ऐसे बड़े जंगलों में अक्सर आपको ये छोटी छोटी चीज़ ही खुशी दे सकती हैं। चाकू से मैं अक्सर जो करता हूँ, क्योंकि ये जंगल है और मुझे इन टिड्डों को खा के आगे रास्ता ढूंढना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक गड्ढा खोद लेता हूँ जिसमें मुझे आग जलानी है। टिड्डों को खाकर फिर अपने रास्ते निकलता हूँ, क्योंकि रात होने वाली है, आगे रास्ता ढूंढना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक गड्ढा खोद लेता हूँ जिसमें मुझे आग जलानी है। टिड्डों को खाकर फिर अपने रास्ते निकलता हूँ, क्योंकि रात होने वाली है और रात से पहले मुझे इस जंगल से बाहर निकलना है। मैं आग जला लेता हूँ पहले। आग जल गई है और मैं इन टिड्डों को बाहर निकाल लेता हूँ। और देखो इसकी मैंने सर भी तोड़ दिया और देखो ये फिर भी बहुत फड़फड़ा रहा है। तो मैं इसे चाकू में पहना लेता हूँ और एक और है, और उसे भी मैं इस तरह से चाकू में लगा लेता हूँ और मैं इनका कबाब बनाने वाला हूँ। तो ये जो टिड्डे हैं, इनसे मेरा पेट तो नहीं भरने वाला, लेकिन इनसे इतना है कि मुझे खासी ऊर्जा मिल जाएगी और जिससे कि मैं अपने रास्ते की ओर सरवाइव कर पाऊंगा। अभी तक मैंने सरवाइव वीडियो में करकेटा, चैंटियाँ और कुछ बड़ी मक्खी खाई हैं, और आज से पहले भी मैंने टिड्डे खा रखे हैं। देखो ये अब भुन चुके हैं और मैं आपको इनका स्वाद बताने वाला हूँ कैसा होता है। देखो ये अच्छे से भुन गए हैं। देखो अब मैं इन्हें खाने वाला हूँ। तो जब आप कभी किसी जंगल में फंसे हो और सरवाइव कर रहे हो, तो आपका पेट भरने के लिए इस तरह के कीड़े मकोड़े मिलते हैं, जिससे कि आप आगे सरवाइव कर पाओगे। तो मैंने खाने वाला हूँ। थोड़ा कच्चा रह गया है और ऐसा लगा जैसे कि मैंने कोई कड़वी चीज अपने मुंह में रख ली हो। अभी थोड़ा सा और रह गया है। ये ऐसा लग रहा है इसने कुछ नीम के पत्ते खाए थे, जिससे मुझे बहुत कड़वा लग रहा है। चलो कुछ ना मिले
तो उससे बेहतर ही है। तो मैं क्या करता हूँ, अब इस आग को बुझा देता हूँ और ये जो बरमूडा का घना जंगल है, इससे मैं पार निकल के अपने रास्ते की ओर बढ़ता हूँ। रात होने वाली है और इस रात होने से पहले मैं घर पहुँचना चाहता हूँ। तो चलो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एक बोतल में पानी है जिसे मैं पी के निकलता हूँ। ठीक है, चलते हैं। और मैं इस जंगल से बाहर निकलता हूँ, देखता हूँ कि रास्ता किधर है और मैं इस जंगल से रात होने से पहले निकलना चाहता हूँ। तो आओ चलते हैं। ये बहुत घना जंगल है और मैं इससे पार कर जाऊंगा तो अपने घर तक मैं आराम से पहुंच सकता हूं, क्योंकि ये कटीली झाड़ियां मेरा और रास्ता रोके रखे हैं। और मैं देखो, शायद मैं जंगल से बाहर आ गया हूं और ये देख रहे हो, बादल भी हैं और साथ यहाँ जल्दी ही बारिश होने वाली है। तो मैं बढ़ता हूँ, मुझे कुछ यहाँ खेत नज़र आ रहे हैं और देखो वो गीदड़ हैं। जब बारिश आने वाली है तो उससे पहले ये अपने घर पहुँच रहे हैं कि मैं भी अपने घर पहुँचता हूँ और बारिश होने से पहले मैं रास्ता देखता हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं आगे नई सर्वाइवल वीडियो के साथ। ओके, बाय।